अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी कहानी की। गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल हुई है। आज से नया महीना शुरू हो गया है। इस नए महीने की पहली तारीख को बहुत से लोग परेशान हैं क्योंकि आज 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी की वजह से देश भर में कमर्शियल सिलेंडर 3000 रुपए के आसपास अब पहुंच गए हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया पर गैस और तेल का संकट छाया हुआ है, उनकी कीमत दुनिया के हर देश को चुकानी पड़ रही है ईरान युद्ध की वजह से। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि संकट की इस घड़ी में 14 किलो वाला जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन लोगों की दलील है कि पिछले महीने भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 195 से 218 रुपए तक बढ़ाए गए थे और इस बार 993 रुपए इकट्ठे बढ़ा दिए गए हैं, जिससे सब परेशान है, हैरान है। मतलब यह है कि जब आप अब होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, अगर आप जाते हैं खाना बाहर से मंगवाएंगे स्विगी से, जोमेटो से, तो अब आपको महंगा खाना मिलने वाला है। तो 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के साथ साथ सरकार ने 5 किलो वाले जो छोटू सिलेंडर आता है ना, जिसको फ्री ट्रेड एलपीजी ऑफिशियली एफटीएल कहते हैं, छोटू सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए हैं। आमतौर पर 5 किलो वाला सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादातर कामगार और श्रमिक लोग करते हैं। 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 261 रुपये बढ़ा दी गई है। अब कीमत 549 रुपये से बढ़कर 810 रुपये हो गई है। इसी तरह 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपये से बढ़े हैं। अब ये 2078 रुपये से बढ़कर 3071 रुपये तक पहुंच चुकी है। जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू जो सिलेंडर होते हैं उसकी कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और यही अधिकतर आपके और हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अब तक इस मामले में लोगों को राहत है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो घर से बाहर ही खाना खाता है। वो जब बाहर का खाना मंगाना बंद कर देगा तो बाहर जो लोग काम कर रहे हैं ढाबों में, ठेलों में, उनकी नौकरियों पर खतरा हो जाएगा। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको देश के महानगरों के हिसाब से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए दाम बता देता हूं। दिल्ली में जब दाम बढ़े 993 रुपये तो ये 3071 रुपये 50 पैसे का हो गया है। कोलकाता में दाम बढ़ने के बाद 3147 रुपये का हो गया है। मुंबई में दाम बढ़ने के बाद 2942 रुपये 50 पैसे का हो गया है और चेन्नई में दाम बढ़कर 3174 रुपये 50 पैसे हो गया है। 993 रुपये की बढ़ोतरी है। ये दाम लोगों को इसलिए भी परेशान कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने पिछले महीने यानी 1 अप्रैल को 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम करीब 195 रुपये बढ़ाए थे। कमर्शियल सिलेंडर पर हुई बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष इसकी टाइमिंग पर अब सवाल उठा रहा है। इंतहा हो रही है। आप श्रमिक वर्ग छोड़िए, मध्यम वर्ग को जिंदगी उसकी दुश्वार होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, उसको भी तो सोच के देखना चाहिए ना। लेकिन मैं जानता हूं सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बाग चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गए इसलिए दाम बढ़ा दिए, लेकिन पहली नजर में भले लगे कि ये बढ़ोतरी चुनाव खत्म होने के बाद की गई है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर महीने की पहली तारीख को तेल और गैस कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो कच्चे तेल की होती हैं उसके आधार पर अपने देश में कमर्शियल गैस के दाम तय करती हैं। इस हिसाब से दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम इस साल के पहले 5 महीने में 6 बार बढ़ चुके हैं। कैसे बढ़े अब देख लीजिए आप। 31 दिसंबर 2025 को मैं आपको पीछे बड़े ग्राफिक्स पर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, बारी बारी से बात करते हैं। 1 जनवरी के दाम कितने थे, ये जो नीली रेखा आप देख पा रहे हैं ये अपने यहाँ के रेट्स हैं और ये कच्चे तेल की कीमतें हैं। 111 रुपये था 1 जनवरी को, उस वक्त युद्ध नहीं शुरू हुआ था, 64 रुपये 6 पैसे प्रति डॉलर था। 1 फरवरी को दाम 111 से घटकर 50 हुए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो थी वो नहीं बढ़ी थी, तो इसका फ़ायदा दिया गया। लेकिन इसके बाद दाम 1 मार्च को यहाँ पर बढ़ते हैं। इसके बीच आपको याद रखिएगा 28 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया था ईरान का। 31 रुपये बढ़ोतरी हुई थी और ये 99 रुपये 4 पैसे पे था। लेकिन क्योंकि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई, 1 मार्च को उतनी बढ़ाई नहीं हुई। जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर बात आई तो ये दाम यहाँ पर बढ़ा दिए गए दोबारा, वरना 1 तारीख को बढ़ते हैं, 7 मार्च को दाम बढ़े और ये 115 रुपये बढ़े। पिछली बार 31 था, ये 115 हो गया। अगर आप इससे तुलना करेंगे तो 50 रुपये से बढ़कर मार्च में 115 रुपये हो गया। और कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। 99 रुपये डॉलर से बढ़कर 119 तक पहुंच गया। 218 पर 1 अप्रैल को पहुंचा जो दाम बढ़ाए गए कमर्शियल गैस के,
और अब ये बढ़ोतरी स्टीप है। 218 से देखिए कैसे लाइन रेखा ऊपर चली गई, 993 रुपये बढ़ा दिए गए। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल जो है वो प्रति डॉलर 119 से बढ़कर ये लाइन नीचे आनी 110 पे होना चाहिए था। ये रेखा में एक, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी तरीके से दाम जो है कमर्शियल गैस के भी बढ़ते रहे। ये आंकड़े इस बात पे बहुत स्पष्टता से आपको साफ साफ कर देते हैं। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है इन सब के बीच में, पिछले 4 महीने के अंदर कमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब 2 गुने हो चुके हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद इसका असर मुंबई में भी देखने के लिए मिल रहा है। खास तौर से इसका असर जो है केटरिंग, ढाबा, छोटे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट जो हैं, फूड स्टॉल, इस पर ज्यादा देखने मिल रहा है। ऐसे ही पड़ताल के लिए मैं फिलहाल आप पहुंचा हूं मुंबई के बोरीवली इलाके में, जहां पर आपको एक बिरयानी सेंटर दिखाई देगी। और इनका कहना है कि अभी ये पिछले 2-3 महीनों में बढ़ी हुई दूसरी तीसरी बार ये दाम बढ़े, जिसके बाद उन्होंने पहले ही 10 रुपए से जो है अपने मेनू प्राइस में हर डिश के प्राइस जो है वो बढ़ाए हुए थे। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ मेनू दिखाऊं तो उसके ऊपर आपको कागज से जो है नए प्राइस चिपकाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी पिछले महीने ये दाम जो है बढ़े हुए थे। अब यहाँ तो देख रहे हैं अब नए दाम लगा दिए गए पर्ची काट काट कर दाम बढ़ने के। अब होटल और रेस्टोरेंट से लेकर स्ट्रीट फूड के दाम बढ़ने तय हैं। चाय से लेकर समोसे, मिठाई के दाम भी इजाफा हो सकता है। जनता क्या कह रही है, सुनिए इसको जरा। तो अभी उससे क्या, कस्टमर 10 रुपए से ही बढ़ाने से नाराजगी कस्टमरों में आ रही है। तो अभी 1000 रुपए का लोड दुकानदारों पे, हमारे होटल वालों पे आ रहा है, तो उस पे हमारे ऊपर काफी लोड आ रहा है। गैस सिलेंडर का लोड आ रहा है, तेल का लोड आ रहा है, राइस के भी दाम बढ़ रहे हैं, और गैस के तो हद से ज्यादा दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं। कि कुछ भी अगर होता है ना, तो उसमें सफर है ना मिडिल क्लास ही होता है हरदम, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। वही कोयले पे भी करना पड़ रहा है। कोयले का रेट भी ऐसा नहीं कि कम के कम है, कोयले का रेट इसके जैसे भी बढ़ चुका है। कोयले का रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है अभी। अब वो कोयला लेवे, हम लोग गैस लेवे, सिमिलर ही चल रहा है आपस में। अभी आप देखोगे ना, यहाँ पर तो हम लोग जो आइटम जो बनाते थे बहुत कम कर दिए। ये तो हुई बात मुंबई की, लेकिन जयपुर में क्या स्थिति है दाम बढ़ने के बाद, आइए देख लेते हैं। साहब एक दिन में मीनू तो बढ़ा नहीं सकते हम, तो अभी तो हमारा रेट नहीं बढ़ा सकते। तो अब क्या करें, कोयले की भट्टियाँ जला रहे हैं ज़्यादा कर, तो सिलेंडर पे एक दो ले रहे हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। रोटी की रेट बढ़ाई है तो उसमें भी ग्राहक नाराज़ होता है। सर ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि तो हम 400-500 रुपये कमाने वाले में, इसमें अगर 1000 एक्स्ट्रा अगर सिलेंडर में देना पड़े तो हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, हम बीवी बच्चों को कहाँ से पालेंगे। इसमें हमारा उस्ताद है, इसमें 50-60 साल की उम्र है इसकी, ये लगा हुआ है कोयलों के अंदर। किसी को दम की बीमारी हो रही है, किसी खांसी की बीमारी हो रही है। इस चीज़ों से सेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किस स्थिति में लोग बाग आ सकते हैं अगर हुर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला, ईरान का युद्ध नहीं रुका, तो परिस्थितियां दिन पर दिन विकट होती अब दिखाई देने लगी हैं। आखिर में बात कर लेते हैं पब्लिक व्यू की, और इसी पर पहला पब्लिक व्यू है जो दाम बढ़ रहे हैं एलपीजी के, जो कमर्शियल गैस है। विशाल कृष्ण पाठक लिखते हैं, चुनावों ने भीषण युद्ध के प्रभाव को रोका हुआ था, फिलहाल चुनाव खत्म हो चुके हैं, भला बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, युद्ध के आफ्टर शॉक्स अभी लगने शुरू हो गए हैं। एक और पब्लिक व्यू ईवीएम पे आया, शांतनु गोस्वामी का एक्स पर। बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग कांटे की टक्कर बताती है, लेकिन 4 मई को ईवीएम की भी असल परीक्षा होगी, उस पर दाग लगेगा या अग्नि परीक्षा पास होगी। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल शाम आपकी दोबारा मुलाकात होगी 6:57 पर। तब तक के लिए शुक्रिया।